पत्रकार की फोटो आप शेयर करते हैं और उसके बाद लायर और झूठा करार देते हैं उसको, बिल्कुल गलत बात है संबित पात्रा। पार्टियों प्लीज संबित पात्रा वो सवाल नहीं खड़े कर सकती है। एक व्यक्ति को मार दिया, वो जिंदा होने की सबूत दे रहा है, आप उसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, प्लीज ये गलत बात है। कोई बिकाऊ नहीं है और आपकी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए संबित। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज, द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा और आज तक की एंकर चित्रा त्रिपाठी में ज़बरदस्त तू में हो गई, ज़बरदस्त बहस हो गई। जी हाँ, एक लाइव डिबेट में चित्रा त्रिपाठी के साथ इंडिया टुडे ग्रुप के एक और जर्नलिस्ट एब्रो बनर्जी भी थे। इंडिया टुडे ग्रुप आप जानते ही हैं, ये भी वही ग्रुप है जो आज तक का ग्रुप है, यानी उसी ग्रुप के एक और जर्नलिस्ट एब्रो बनर्जी भी मौजूद थे। संबित पात्रा से ऐसी ज़बरदस्त तू में हुई, ऐसी बहस हुई कि एब्रो बनर्जी को संबित पात्रा ने बिका हुआ पत्रकार कह दिया, ममता बनर्जी का दलाल पत्रकार कह दिया। सोचिए, ये ग्रुप ऐसा है, आज तक का ग्रुप या टीवी टुडे का ग्रुप जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं। हम ये कहते हैं हमेशा और पूरा देश कहता है कि आज तक का ऐसा ग्रुप है जो भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटता है, मोदी के तलवे चाटता है, मोदी से या भारतीय जनता पार्टी से कभी कोई सवाल नहीं करता। उस ग्रुप के एंकर के साथ, उस चैनल के एंकर के साथ संबित पात्रा की इतनी ज़बरदस्त भिड़ंत हो गई कि आप सोचिए कि एब्रो बनर्जी को संबित पात्रा ने बिका हुआ पत्रकार कह दिया। साथियों, हम आगे ऐसे तू में के कुछ वीडियोज़ हम कुछ अलग अलग भागों में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि आखिर ये हुआ क्यों। दरअसल बंगाल में ममता बनर्जी के हाथों बुरी तरह से चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाई हुई है। बंगाल में हिंसा हो रही है। जी हाँ, और हिंसा, ऐसा आरोप लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने ही हार की वजह से तिलमिलाकर हिंसा शुरू कर दिया और कई ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली हैं। बात और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जितनी हत्याएँ हुई हैं, देखिए हिंसा कहीं पर भी हो वो नहीं होनी चाहिए, किसी की भी जान बहुत ही अहम है। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी लगातार ये प्रोपेगेंडा कर रही है कि तृणमूल के लोग उन पर हमला कर रहे हैं, तृणमूल के लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार रहे हैं, जबकि हकीकत असल में आप ये भी देखिए कि अगर 9 लोग भारतीय जनता पार्टी के मारे गए हैं तो उसमें 7 लोग तृणमूल कांग्रेस के भी लोग मारे गए हैं, यानी कि दोनों तरफ के लोग मारे जा रहे हैं, जो नहीं होना चाहिए, गलत होना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसका उल्टा प्रोपेगेंडा कर रही है, ये फैला रही है कि ममता बनर्जी के शाह पर इस तरह की बंगाल में हिंसा हो रही है। बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो भी जारी की गई जो हम आगे आपको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला। लेकिन अभी मुद्दे की बात ये कर लेते हैं कि ये जो एब्रो बनर्जी है, इसकी तस्वीर भी भारतीय जनता पार्टी, जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये करती है कि किसी और की तस्वीर कहीं और लगा देती है। कभी ये तस्वीर लगा देती है कि ये देखिए इनको मकान मिल गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हें घर दे दिया, जबकि वो तस्वीर गलत निकलती है। कभी किसान का आंदोलन चल रहा होता है, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी किसी ऐसे आदमी का लगा देती है कि ये किसान बहुत खुश है मोदी से, पता चलता है वो किसान आंदोलन में बैठा हुआ है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती रहती है, ये उनका इतिहास रहा है। इस बार भी ऐसा ही हुआ है, जब बंगाल के में हिंसा का प्रोपेगेंडा और झूठ का प्रचार कर रही थी भारतीय जनता पार्टी और उनकी आईटी सेल, तो उन्होंने इंडिया टुडे के ही एक जर्नलिस्ट एब्रो बनर्जी की तस्वीर लगा दी और उसके नाम के इनकी मृत्यु हो गई, इन्हें मारा जा चुका है, और उनके नीचे नाम लिख दिया मोनिक मोइत्रा का। अब सोचिए, मोनिक मोइत्रा मारे गए, जगह तस्वीर किसकी लगाई गई है, और एब्रो बनर्जी की। ये कितना बड़ा घोटाला है, ये कितना बड़ा घपला आप कह सकते हैं कि एक आदमी जो जिंदा है उसकी तस्वीर लगा दी गई है कि साहब ये मर गया है। अब जब तस्वीर उसकी आएगी तो खलबली मचेगी सोशल मीडिया पर, और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने ये काम किया। जब तस्वीर आई बाहर तो पूरी तरह से खलबली मच गई, लोग एब्रो बनर्जी को फ़ोन करने लगे, सोशल मीडिया पर मैसेज करने लगे। अब जो है सो हालत ये हो गई कि एब्रो बनर्जी को ये साबित करना पड़ रहा है कि वो जिंदा है। इसी बात की बहस शुरू हुई थी आज तक पे, जहाँ पर एब्रो बनर्जी भी थे, चित्रा त्रिपाठी उस शो को होस्ट कर रही थी और संबित पात्रा भी वहाँ मौजूद थे। अब उस बहस में क्या हुआ और किस तरह से संबित पात्रा भड़क गए जब उन पर इल्ज़ाम लगा और ये कहा गया कि भैया आपने एक जीते जागते आदमी को मार दिया है, तो वो इतने भड़क गए कि उन्होंने एब्रो बनर्जी को बिका हुआ पत्रकार कह दिया। अब आप इस वीडियो को देखिए। पत्रकार की फोटो आप शेयर करते हैं और उसके बाद लायर और झूठा करार देते हैं उसको, बिल्कुल गलत बात है संबित पात्रा। चलिए आपकी बात को मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। कोई यहाँ पर ममता बनर्जी या वहाँ की हिंसा को डिफेंड करने के लिए बैठा है, वो बिल्कुल स्वतंत्र पत्रकार हैं और किसी भी पत्रकार के ऊपर इस तरह से कोई भी राजनीतिक पार्टी, प्लीज संबित पात्रा वो सवाल नहीं खड़े कर सकती है। एक
व्यक्ति को मार दिया, वो जिंदा होने की सबूत दे रहा है, आप उसी के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। प्लीज ये गलत बात है, कोई भी काम नहीं है और आपके सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं चाहिए संबित। साथियों, तो देखा आपने कि किस तरह से तू में हुई। असल में भारतीय जनता पार्टी जब प्रोपेगेंडा करती है, जब झूठ फैलाती है और उसका झूठ पकड़ा जाता है, तब इसी तरह से वो रिएक्ट करती है और वो किसी को भी कुछ भी कहती है। और ये पहली बार नहीं पकड़ा गया। जी हाँ, अगर आप बंगाल की भी हिंसा की तस्वीरें देखें तो बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो गलत दिखाई गई हैं। एब्रो बनर्जी की तस्वीर तो देख ही लिया आपने। अब आप देखिए कि किस तरह से एक बांग्लादेश की तस्वीर को यहाँ पर घुसा दिया और IT सेल ने उसको ट्रेंड में चला दिया कि महिला पर तृणमूल के लोगों ने अत्याचार किया, जबकि पता चला कि ये तस्वीर बांग्लादेश की है। वहाँ पर ज़मीन के विवाद में लोगों ने उस पर हमला किया था। उसके बाद एक और तस्वीर बंगाल की आई, वो भी झूठी तस्वीर निकली। आप देखिए कि जिस महिला के बारे में ये कह रहे थे कि इस महिला का बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, इसकी इज्जत लूटी गई है, तृणमूल के गुंडों ने ऐसा किया है, वो तस्वीर वो भी झूठी निकली। जी हाँ, उस औरत ने खुद आकर कहा कि जी हाँ, हमसे मारपीट तो हुई है लेकिन हमारे साथ बलात्कार नहीं किया गया है। कुल मिलाकर दोनों तरफ से हिंसा चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगे हुए हैं और ऐसा लगता है, और लोग भारतीय तृणमूल कांग्रेस के लोग ये लगातार आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी खुद ही इस तरह के दंगे फसाद कर रही है और आरोप हम पर लगा रही है। अब आप देखिए कि एक बहुत ही पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयंतो घोष हैं, वो भी आज तक पर जब वो भी बैठे तो उन्होंने ये बात बताई कि आप सोचिए कि जो तृणमूल कांग्रेस का एक नेता, जिसका नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि दिनहट्टा में उदयन गुहा थे, जो तृणमूल की जो पिछली सरकार थी ममता बनर्जी की, उसमें मंत्री थे। इस बार वो चुनाव हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी हड्डियां तोड़ दी हैं, इतना मारा है। आप सुनिए इस वीडियो को, आप देखिए खुद से जो वहाँ के पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आज तक पर क्या कह रहे हैं। दिनहट्टा में भी तृणमूल के जो डिफीटेड कैंडिडेट हैं उसको बहुत पीटा गया है, और वो विजुअल मैं आपके चैनल में नहीं देखा, बंगला चैनल में देख रहा था कि उदयन गुहा जिसका नाम है वो बहुत मिनिस्टर थे तृणमूल के, उसको मतलब वो हड्डी तोड़ दिया और वो सब फुटेज दिखा रहा था। साथियों, हम आपको एक और वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये वीडियो भी इसी डिबेट की है। जी हाँ, और इस डिबेट में इतनी ज़्यादा दोनों ग्रुप में, यानी कि आज तक में और संबित पात्रा में बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे की पोल खोलने लग गए। जहाँ आज तक ये बता रहा है कि आपकी तस्वीरें गलत हैं, फेक हैं, वहीं दूसरी तरफ संबित पात्रा ने भी कह दिया कि आपने भी तो गलत तस्वीर लगाई थी। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम आगे ये बात बताएंगे कि लगता है कि दोनों के बीच में रिश्ते कुछ ठीक अब नहीं चल रहे हैं। एक साल पहले आज तक ने दिखाया कि मध्य प्रदेश में एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई है बीजेपी की। गलती से मनोरंजन मिश्रा, जो कि जीवित थे हमारे और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, उनका फोटो लगा दिया। कभी कभी गलत फोटो लग जाता है। माफी भी मांगी थी संबित पात्रा। मैं आज तक से पूछना चाहता हूँ, आज तक ये क्यों कह रहा है कि मानिक मोइत्रा की हत्या नहीं हुई है? क्यों किसने कहा संबित पात्रा? एक्सक्यूज मी, किसने कहा ऐसा? किसने कहा ऐसा? उस पर तो हम जान नहीं रहे हैं। आपने तो हमारे पत्रकार की फोटो लगा दी, मैं तो उस पर सवाल पूछ रही हूँ। साथियों, तो इन दोनों की तू में अब आपने देख लिया। इस बहस को देखने के बाद आपको क्या महसूस होता है? ये महसूस नहीं होता कि अब भारतीय जनता पार्टी में कहें, भारतीय जनता पार्टी और आज तक के बीच में शायद वैसे रिश्ते नहीं हैं, या फिर ये महसूस नहीं होता कि हो सकता है कि आज तक की इस एंकर चित्रा, ख़ासतौर से जो हमेशा मोदी के गुणगान करती थी, कभी इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से बात नहीं करती थी, वो आज इस तरह से बहस कर रही है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से, संबित पात्रा से। आपको कुछ महसूस होता है? आपको नहीं लगता कि इनके बीच में जो रिश्ते थे उनके बीच में दरार आनी शुरू हो गई है? जी हाँ, ये खबरें हैं और ये सुगबुगाहट भी है। सुगबुगाहट की वजह ये है कि जो गोदी मीडिया रात दिन मोदी मोदी और मोदी के तलवे चाटती रही, उनका एक बहुत ही सीनियर पत्रकार, जी हाँ, रोहित सरदाना, हम सब जानते हैं कि उनका निधन हुआ और पूरे देश ने दुख मनाया। आज तक को भी और उसके ग्रुप को भी बहुत ज़्यादा दुख है। और जो खबर है अंदर की, वो खबर ये है कि आज तक के लोगों का ये मानना है कि सरकार की लापरवाही से और सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है उसकी वजह से रोहित जैसे पत्रकार की जान गई। सरकार की जो गलत रवैया है उसकी वजह से रोहित को अपनी जान गंवानी पड़ी। और यही वजह है कि अब थोड़ी सी खटास आ रही है आज तक के ग्रुप में और फिर भारतीय जनता पार्टी में, जिस खटास का आप थोड़ा थोड़ा नमूना आपने इन वीडियोस में देखा कि किस तरह से गोदी मीडिया, किस तरह से आज तक की एंकर चित्रा और फिर संबित पात्रा आपस में तू में कर रहे हैं। और बात इतनी तक बढ़ गई कि इंडिया टुडे के जर्नलिस्ट को संबित पात्रा ने बिका हुआ पत्रकार तक कह दिया।